उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर बोले, विपक्ष महाकुंभ को लेकर कोई न कोई लगातार नेगेटिव टिप्पणी करता रहा। आज जिस तरह की बातें उन आक्रांताओं के पक्ष में कुछ लोग कर रहे, उनको नायक बनाना चाहते हैं। ऐसे आक्रांताओं जिन्हें हमारी संस्कृति को कुचला, हमारी धार्मिक आस्थाओं को कुचला, समाज को कुचला, धर्मांतरण कराया, जो विलन की भूमि में है, उनको कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी आक्रांताओं के खिलाफ निश्चित रूप से एक माहौल बनाए। हम उन राष्ट्र नायकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश हित में कुर्बान करने का काम किया है। उनको हम नमन करते हैं। उन्होंने हर काल में, मुगल काल में, चाहे अंग्रेजी काल में, संस्कृति को बचाया। उन लोगों का सम्मान होना चाहिए जो हमारे वास्तविक नायक हैं। जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को कुचला, ऐसे लोगों को हम नायक नहीं मान सकते हैं। ऐसे आक्रांताओं को निश्चित रूप से देश में या उनके अनुयायियों को किसी भी रूप में देश की जनता माफ नहीं करेगी। किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आक्रांत है, जिन्होंने हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, हमारे समाज को कुचलने का काम किया, हमारा राष्ट्र किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और लंबे समय तक भारतीय संस्कृति को कुचलने का काम किया। कर्नाटक पर 4% आरक्षण को लेकर बोले, लंबे समय में कांग्रेस ने अपने राज के दौरान पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज हम लोग बुलंदशहर महोत्सव के पावन शुभारंभ के मौके पर आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से जो हम लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासतें हैं, जो हम लोगों की मान्यताएं, परंपराएं, सनातन संस्कृति के कार्य हैं, जो जिनके आधार पर ही कभी हम विश्व गुरु रहे थे, ऐसी सभी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित, सुरक्षित और मजबूत करने का, या कह सकते हैं विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा करने का संकल्प हमारी भारत की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है और उसका संवर्धन का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के सापेक्ष पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग के अंतर्गत सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषदों का गठन किया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी 75 जिलों में प्रतिवर्ष एक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित करने के उद्देश्य से महोत्सव के रूप में, नुमाइश के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसके लिए हम लोग प्रत्येक जिले को पर्यटन और संस्कृति विभाग से फंडिंग करने का भी काम कर रहे हैं। आपके बुलंदशहर के लिए भी हम लोगों ने मुझे लगता था 40 लाख रुपया यहाँ को भी देने का काम किया है। हमारा प्रयास है, नंबर 1, हमारी संस्कृति से लोग रूबरू हों, जो हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदत, जीवन मूल्य हैं, उनसे लोग रूबरू हों। हमारे जो कलाकार हैं उनको रोजी रोजगार के अवसर मिल सके। हमने स्थानीय कलाकारों को जो परफॉर्म होगा उसके लिए अवसर दिया है। आप ये भी जानते होंगे कि हमारी यही धरोहर ऐसी धरोहर है जहां तमाम हमारे रोजी रोजगार के छोटे छोटे दुकानदारों को भी अवसर मिलते हैं। हमारे गांव देहात के रहने वालों लोगों को भी यहाँ मनोरंजन के रूप में तमाम चीज़ें एक आनंद लेने का विषय बनती हैं और हमारी जो परंपराएं हैं उनके संवर्धन का स्वरूप मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये परंपरा तेजी से हम लगातार बढ़ाएं और इसका पक्का अगर कहीं उदाहरण है तो उदाहरण है महाकुंभ 2025 तो तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी के पवित्र संगम पर आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा लोगों, 100 से ज़्यादा देश, दुनिया में आबादी नहीं है, उस आबादी से ज़्यादा 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को एक 45 दिन की समयावधि के अंतर्गत आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने का नया इतिहास बनाने का काम किया। और आज तो लोग, दुनिया के लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि एक 45 सीमित दिनों के आयोजन में इतने सारे लोगों की व्यवस्थित तरीके से स्नान, ध्यान कैसे हो गया। आज ये भी सर्च का विषय है कि जो हमारी एक, जो लोग कटाक्ष करते थे कि सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, इस पर प्रदेश सरकार इतना कर रही है, केंद्र सरकार इतना कर रही है, आज उन लोगों को सही जवाब मिल गया है कि जहां हम लोगों ने अपने खर्चे हुए छोटे से खर्चे के रूप में, और खर्चा भी कुछ नहीं है, खर्चा का मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोग हितकारी और डेवलपमेंट के कार्य हुए वो आगे भी काम आने वाले, लेकिन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व
आर्ट्स की में उछाल इस महाकुंभ के आयोजन से हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हम अपनी विरासत को भी संरक्षित करेंगे और विकास की यात्रा को भी नई गति देने का काम करेंगे और उस सपने को भी पूरा करेंगे जो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इन्हीं सनातन मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों के बल पर विश्व गुरु से पुनः विश्व गुरु भारत को बनाएंगे।